अभय के पास चलेंगे जो इस वक्त नेहरू प्लेनेटोरियम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के। अभय, यहाँ पर क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से लोगों को दिखाई जाएगी वो स्क्रीनिंग या वो गौरवान्वित करने वाला पल जिसमें अब महज 6 घंटे का वक्त रह गया है? देखिए, बिल्कुल प्राची उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर कल आप भी मौजूद थी और पूरे नेहरू तारामंडल के अंदर इस वक्त उत्साह का माहौल है। सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं, हमारे साथ प्रेरणा जी मौजूद हैं। प्रेरणा जी, एक बार अगर आप हमें समझा सकें, जो समय की बात हो रही थी 6:04 पे आज लैंडिंग होगी, चंद्रयान 2 को लेकर आज एक स्क्रीनिंग भी दिखाई गई कि क्या कमियां रह गई थी। अगर आप हमें जो ये डायग्राम यहाँ पर रखे हुए हैं इनके जरिए समझा सकें कि क्या कमियां थी और अब हम कितने नजदीक पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। विक्रम की अगर हम बात करें, विक्रम इस बार काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है, हमारे लास्ट मिनट चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है, वो डिसीजन लेने के लिए रेडी है कि अगर आज किसी तरह से लैंडिंग का प्रोसीजर नहीं होता तो हम ये प्रयास दोबारा 27 तारीख को करेंगे। उसी के साथ साथ वो इस हिसाब से भी प्रोग्राम्ड किया गया है। विक्रम की अगर बात करें, इसमें जो सेंसर्स लगे हैं वो इस हिसाब से प्रोग्राम है कि ये उतरने से पहले ये वेरीफाई करेंगे, एक्सरेज करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे सतह की, और अगर लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है तो वो शिफ्ट लेने तक के डिसीजन जो है वो विक्रम इस बार ले सकता है। शाम की क्या तैयारियां हैं जब वहां पर विक्रम पहुंचने वाला होगा? पूरा लाइव टेलीकास्ट यहां पर करवाया जाएगा, स्टूडेंट्स को भी यहां पर बुलाया गया है, क्या क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, लोगों में काफ़ी उत्साह है इस पूरे दृश्य को देखने का, तो हमने स्क्रीन्स का सेटअप किया है यहाँ पर ताकि जो लोग प्लानिटेरियम आते हैं वो यहाँ पर जुड़कर हमारे साथ देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे सारे पब्लिक शो पे चंद्रयान के ऊपर डिस्कशन रहेगा। हमारे साथ कुछ कॉलेज के वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं जो चंद्रयान पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारे आने वाली यहाँ पर जो पब्लिक आती है उनको दे सकें। स्क्रीनिंग आपने दिखाई अभी चंद्रयान 2 में, क्या कमियां रह गई थी और अगर वो कमी ना होती, अगर विक्रम वहां पर लैंड होता तो उसके बाद वो आगे का क्या क्या प्रोसेस होता, वो अगर आप समझा सकें। जी बिल्कुल, अगर चंद्रयान 2 में हम जिस तरीके का डाटा ले रहे थे उसी तरीके की खोज हम चंद्रयान 3 में भी कर रहे हैं। अबे, आप चूंकि प्लानिटोरियम में हैं तो आप और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे उन पलों को, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से ब्रीफ किया जाएगा वो वाकई में बड़ा खास होने वाला है। राघवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमने भी तैयारी कम नहीं की है राघवन, हम भी प्लानिटोरियम जैसा फील लेने वाले हैं और दर्शकों को देने वाले। तो जरा इन इमेजेस के जरिए अब आप दर्शकों को बताएं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ने वाला है। इस वक्त हम लैंडर की तस्वीर देख रहे हैं और ये चांद की सतह है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, ये जो लैंडर है बिल्कुल चांद की सतह, जब ये 5:45 का वक्त होगा, जब ये डिसेंट अपना शुरू करेगा, ये जो रफ्तार है वहां पर उसको ब्रेक किया जाएगा, उसके वेग को कम किया जाएगा। और यहां पर आप देखिए जब लैंडर विक्रम जो है चांद की सतह पर बढ़ता रहेगा, एक बहुत ही खास इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, ये इस बार हमारे इस उपकरण में एक नया इंस्ट्रूमेंट लगाया गया। देखिए, ये जो किरणें आपको नजर आ रही होंगी ग्रीन कलर की, ये जो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर है वो लगातार चांद की सतह को मैप करता रहेगा। देखिए, ये इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मैपिंग होगी, जिससे उसे ये अंदाजा लग जाएगा कि कहां पर गड्ढे हैं, कहां समतल जमीन है। और इस लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर की मदद से हम ये भी पता लगा पाएंगे कि चांद का जो सतह से हमारे उपकरण का वेग कितना है, उसकी दूरी कितनी है, ये दोनों चीजें। राघवन, एक और चीज मुझे बताएं, क्योंकि जब हम लैंडर को दिखा रहे हैं तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, लेकिन फिर धीरे 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 करके ये वर्टिकल होता जाता है और फिर आप जिस मीटर की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे बढ़ता जाता है और अपनी मैपिंग शुरू करता है। वो तब तक नहीं कर रहा जब तक हम हॉरिजॉन्टल। जो तस्वीरें अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, दर्शकों के लिए बता दें कि ये देखिए ऐसे ही मैपिंग होगी, उसमें जो लेजर बीम्स हैं वो जाकर चांद की सतह पर टकराएंगी, उससे हमें पता लगेगा, जो ग्रीन रेस हैं उससे ये पता लगेगा, जो रेड सर्कल्स वहां पर बनेंगे उससे ये पता लगेगा कि कहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों से हमें कैसे बचना है। जहां तक जब मूव शुरू होगा, जब डिसेंट उतार शुरू होगा इसका, तब ये वर्टिकल होगा, लेकिन एक जगह जहां पर जिसे सेकंड लैंडर उतर गया है। बिल्कुल, ये देखिए ये वो पल है 6:04 का, जब लैंडर जो है चांद की सतह पर खुद स्वचालित तरीके से उतरेगा और उसके बाद ये गेट खुलने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, इंडिया का झंडा कब लहराएगा? बिल्कुल, ये जो अब आप ये जो दरवाजा खुलता हुआ दिख रहे हैं, ये
प्रज्ञान रोवर है जो हमारा एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो चांद की सतह पर उतरकर कुछ ऐसे एक मिनट राघवन, बस छोटे से में बताइएगा, फिर मैं प्राची आपके पास आऊंगी। जब ये लैंड हो जाएगा उसके कितने मिनट के बाद फिर ये गेट खुलेगा और रोवर बाहर आएगा? जी देखिए, इसरो के वैज्ञानिक बता रहे हैं मीनाक्षी की इसमें 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का वक्त लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब लैंडर वहां पर उतरेगा तो वहां पर धूल उड़ेगी, वहां पर टेल्कम पाउडर जितना माइन्यूट जो सरफेस है चांद का, वो धूल डस्ट वहां पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेटल होने में वक्त लगेगा। जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रज्ञान रोवर जो है वो लैंडर के गर्भ से बाहर निकलेगा। और ये इसका वजन कितना होता है, कितने दिन की इसकी लाइफ है, ये कैसे काम करेगा? देखिए, ये जो प्रज्ञान रोवर है उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। बेसिकली वो सेस्मिक एक्टिविटीज जो चांद की सतह पर कंप है, जिसे हम चंद्र कंप कह सकते हैं, उसकी गणना के लिए खास तौर पर ये बनाया गया है। इसमें जो एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर लगा होगा जो कम से कम 15 सेंटीमीटर तक अंदर जाएगा चांद की सतह से, वो नमूने लेगा वहां पर रेडियो एक्टिव जो इसकी विकिरण है उसकी मदद से, और उसके बाद में उसकी जांच होगी। लेकिन ये 1 लूनार डे इसकी अवधि होगी, यानी 14 दिन। 14 दिन। तो अभी तो हम उस स्टेज पर हैं प्राची जहां पर हम सेफ लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। हमने तो गाड़ी बहुत आगे तक बढ़ा दी है, लेकिन फिर वापस थोड़ा पीछे लेकर आते हैं। प्राची, इस वक्त क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पूरी जो जानकारी है वो अभी राघवन दे रहे थे, लेकिन ये कितना मुश्किल होगा या कितना क्रूशियल वक्त होगा जब विक्रम लैंडर को ये तय करना होगा कि उसे कहां पर लैंड करना है और कहां पर लैंड नहीं करना है। इसके लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो वक्त हम बता रहे हैं, जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा हमारा विक्रम लैंडर और जब वो मैपिंग करेगा उस जगह की जहां पर उसे लैंड करना है, वो मैपिंग किस तरीके से होगी, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि कहां पर सेफ लैंड कराना है विक्रम लैंडर को, कहां पर वो उतरेगा, और फिर उसके बाद जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो उसके अंदर से निकलकर चांद की सतह पर जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये हमें पता है कि अभी विक्रम लैंडर करीब 100 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर की परिधि में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, और इसको आपको 100 से 0 करना है। 100 किलोमीटर टू 0 किलोमीटर मतलब चंद्रमा के सतह पर उतारने के लिए। तो जब चंद्रमा के सबसे नज़दीक पॉइंट पर ये होते हैं तब इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसी समय इसको रेट्रो रॉकेट फायर करके ब्रेकिंग करना होता है। रेट्रो रॉकेट मतलब इसके चारों ओर रॉकेट्स नहीं लगे हुए हैं, किसी एक दिशा में रॉकेट लगे हुए हैं। अगर आपको ब्रेकिंग करना है तो रॉकेट को जिस दिशा में ये चल रही है, लैंडर चल रहा है, उसके उल्टा दिशा में रॉकेट फायर करना है। तो उस समय ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। जैसे ही धीरे धीरे गति कम होगी तो वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में बंध जाएंगे और वो नीचे गिरने लगेगा। जिस समय ये नीचे गिरने लगेगा तो इस समय उसको सेंस होना चाहिए कि मुझे एटीट्यूड क्या होना चाहिए। इसको एटीट्यूड कंट्रोल कहते हैं सेल्फ प्रोग्राम मोड में। तो उस समय उसको धीरे धीरे वर्टिकल हो जाना है, और वर्टिकल होते ही कि नीचे जो इसमें वेलोसिटी मीटर लगे हुए हैं, रेजर ऑल्टीमीटर लगे हुए हैं, सरफेस स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो ऑटो पायलट मोड में है। यहाँ पर उस समय धरती से लैंडर को कंट्रोल करने के लिए और कोई दिशा निर्देश नहीं जाएगा। उसको खुद ही दिशा ये पता करना है कि मुझे कहाँ पर लैंड करना है। तो इसके लिए ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड है। एटीट्यूड बोला तो मेरे एक आम नागरिक के तौर पर जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, उसके जहन में तो ये आएगा कि एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ तो बहुत डिफरेंट है, तो एल्टीट्यूड ना कह के हम इसे एटीट्यूड क्यों कह रहे हैं? एटीट्यूड मतलब इसके डायरेक्शंस, मतलब हॉरिजॉन्टल एटीट्यूड, वर्टिकल एटीट्यूड। हाँ, तो एटीट्यूड का मतलब आपका मानसिक एटीट्यूड भी हो सकता है, आपका मानसिक स्थिति भी हो सकता है। एटीट्यूड के मतलब आपका डायरेक्शंस भी हो सकता है। ओके जी। तो आप विक्रम लैंडर के डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टल से धीरे धीरे वर्टिकल करते हैं उसी समय जिस समय ये मून के गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंध गया और धीरे धीरे वो नीचे गिर रहा है। और नीचे गिरने की वेलोसिटी को रेट्रो रॉकेट फायर करते करते धीरे 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 कम करते हुए उसको 0 पे लाना है। तो ये फेज, क्योंकि उसी समय उसके वेग मैक्सिमम होना चाहिए और उसी समय उसको 0 पे लाना है, तो ये क्रूशियल फेज है और ये ऑटो पायलट मोड में होगा। तो ये सारी चीजें सारे मिलकर उस समय को क्रूशियल बनाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।